हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना स्टूडियो सेटअप, हाँ जी स्टूडियो सेटअप, कंप्लीट स्टूडियो सेटअप करवा सकते हो EMI पर। कंप्लीट स्टूडियो सेटअप से मेरा क्या मतलब है, जिसमें आप कैमरा, माइक, लाइटिंग, पैनल, कारपेट, हर वो छोटी से छोटी चीज, एकॉस्टिक, ये सब कुछ करा सकते हो। और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, आपको लोन मिलेगा EMI पे, मंथली पेमेंट करके आप आसानी से इसे कर पाओगे। ये कैसे संभव हुआ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी आउट ऑफ द ट्रैक जाके कुछ और बातें नहीं करने लगूंगा, मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। लकीली क्या है कि अब तक के हम 50 से ज्यादा स्टूडियो सेटअप भारत के अलग अलग कोनों में करा चुके हैं, जिन्हें हमने लोन दिलवाया है। लोन दिलवाकर उन्हें EMI में कन्वर्ट करवाकर उनके स्टूडियो सेटअप, ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी को और भी आसान बनाया है। लकीली ऐसे ही एक क्लाइंट हमें मिले जो खुद एक बैंक मैनेजर है, अब वो टीचर बनने जा रहे हैं, और उन्होंने डिटेल में हर वो एक छोटी से छोटी चीजें हमें बताई, और उस चीज को ही समझकर हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो देखिए, अब तक तो मैं EMI के बारे में बोलता नहीं था। एक सॉल्यूशन मैंने निकाला था कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो और उस क्रेडिट कार्ड पे आपकी जितनी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से पेमेंट करते रहो। देखो, क्रेडिट कार्ड पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें ना, तो कितना है पता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, और पहली बात, बहुत सारे टीचर्स की लिमिट ही नहीं होती। 50,000 लिमिट है ना, इतनी लिमिट होती है, 1 लाख लिमिट होती है, बहुत से बहुत 1.5 लाख लिमिट होती है, उससे ज्यादा लिमिट होती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे आती है? तो प्रॉब्लम ये सब आती है, क्रेडिट कार्ड वाला तो फंडा काम करता ही नहीं है, बजाज कार्ड इसे एक्सेप्ट करता ही नहीं है। तो कैसे कराया जा सकता है? तो उसकी मेथड है सिंपली बैंक से लोन लेकर। प्रोसीजर को समझते हैं तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले ही समझते हैं कि आपको जब भी बैंक से इस टाइप की चीजों के लिए लोन लेने जाना होता है तो क्या करना होता है। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कोचिंग क्लासेस। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी भी सिटी की लोकल अथॉरिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, या फिर हम बात करें MCA का सर्टिफिकेशन, देखिए उससे अगर आपका सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि आप एक कोचिंग ऑनर है, तो आपको लोन मिल ही नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली कौन सा लोन? जो गैजेट्स पे लोन होता है, वो वाला लोन। तो इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को देखिए, आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आपको लोन मिल जाए। अब देखिए, कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराते समय एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो वो आपके सेम नेम से हो। मतलब अगर आपने अपनी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन करा है तो उसके फाउंडर वही पर्सन होना चाहिए जो लोन ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है, आपको जरूरत पड़ती है कोटेशन की। देखिए, जब भी आप लोन लेने जाओगे तो आपको एक कोटेशन देना पड़ेगा कि भैया इतने आइटम मेरे को लेने जाना है। जैसे अभी हमने हमारे क्लाइंट के लिए एक सेटअप का पूरा एक कोटेशन बना के दिया है। कोटेशन कौन बना के देगा? तो मैं आपको मदद करूंगा एक अच्छा सा कोटेशन बनाने में, और आपका क्या प्रॉफिट उसमें हो सकता है मैं वो सारी चीज बताऊंगा। जैसे देखिए, अभी हमने इनको इवोटा का 75 इंच का पैनल दिया है। देखिए, इवोटा ही नहीं, हम हर एक ब्रांड करते हैं। जो ब्रांड आपको चाहिए उस ब्रांड का पैनल आपको मेरे पास में मिल जाएगा। मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड को रिकमेंड नहीं करता, तो इसीलिए तो इनको इवोटा दिलवाया। इवोटा पैनल मैंने दिलवाया है 1,45,000 में। उसके बाद में फिर हमने एक 4K PTZ कैमरा दिलवाया है जिसकी कॉस्ट है 75,000। उसके बाद में कैमरा स्टैंड, लाइटिंग का एक सेटअप पूरा दिया है, सिनाइजर माइक दिया है इनको हमने 30,000 में। इसके बाद में एक डेस्कटॉप दिया है प्रॉपरली, जिसपे हम 1080 60 FPS पे 55,000 में लाइव चले जाएंगे। और उसके बाद इनका जो ओवरऑल कोटेशन बना वो बना 3,19,000 का। कितने का बना है? 3,19,000 का बना है। ये कोटेशन हमने उन्हें दिया है। तो जब भी आप कहीं पर भी किसी भी बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपको ये कोटेशन दिखाना होगा। अब इस कोटेशन के अंदर हम हमारा GST नंबर, हमारा रजिस्ट्रेशन, सब कुछ देते हैं। कोटेशन आपके पास में आ गया। अब देखो, इस कोटेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं सपोर्ट कर सकता हूं आपको किस तरीके से। देखिए, जब भी आपका लोन अप्रूव होता है, बैंक डायरेक्टली एड्यूस्कॉर्ट्स के अकाउंट में पेमेंट डालता है।
तो अगर आपकी और कोई भी नीड है जो कोचिंग में है और आपको लोन थोड़ा बड़ा लेना है तो मैं आपको उसमें भी सपोर्ट करता हूं, मैं आपको पैसे और रिटर्न कर दूंगा। ये क्यों करता हूं? बेसिकली मुझे पता है कि सिर्फ स्टूडियो सेटअप नहीं, बाकी पेंटिंग कराना, ये सब कराना, इसका भी खर्चा लगता है, तो उसमें आपकी वहां पर भी मदद हो जाएगी। तो कोटेशन आप हमसे लोगे, बैंक में वो भी जमा करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सेम नेम से होना चाहिए, फिर आपके पास में कोटेशन होना चाहिए। अब क्योंकि लोन कितने का ले रहे, 3,19,000 समथिंग का लोन ले रहे, तो चौथी चीजों की जरूरत पड़ती है। बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करती है। बैंक ये चेक करती है कि आप मंथली ईएमआई भरने में कैपेबल हो कि नहीं। तो मैं आज एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, इस वीडियो को समझिएगा। किसे लेना चाहिए लोन? किसे लोन लेना चाहिए? किसे लोन लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं हर टीचर से पूछता हूं। देखिए, अगर आपकी मंथली कोई इनकम है ही नहीं तो आपके लोन की तरफ सोचना ही नहीं चाहिए। भाड़ में गया स्टूडियो, भाड़ में गया ऐसा काम जिसमें आपकी इनकम नहीं और इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़े। क्या करना है आपको? तो आपको पहले मंथली इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। सॉरी टू से, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। वो लोग बिल्कुल, स्टूडेंट्स आते हैं आजकल लोन लेने की बातें करते हैं, ईएमआई पे लेने की बातें करते हैं। नहीं, आपकी इनकम नहीं है। अगर आपकी इनकम है मिनिमम, देखिए मिनिमम अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो 2400 से लेकर, है ना, 2700 तक की आपकी 1 मंथ की 5 साल तक, ये 5 साल तक किस्त बनेगी। 2 लाख का, 3 लाख का अगर आप लोन लेते हो तो 2400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? ये आप मान लीजिए 7200 रुपए महीने की ईएमआई बनेगी अगर आप 3 लाख का लोन ले रहे हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो देखो, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12 से 14% होता है पर्सनल लोन का, इसका कम होता है। तो इसको 9 से 12% में आपको ये लोन मिल जाता है। तो कितने? 7200 रुपए महीना आपके पास में होगा तो ही लोन लेने की सोचिएगा, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। कम से कम आप इसको मान के चलो, अगर 2 लाख का भी लोन लोगे तो कितना आपके पास में होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए 4800 रुपए। इतना पेमेंट होना चाहिए, तब जाके लोन के बारे में सोचिएगा। तो किसे लोन लेना चाहिए ये बात भी बहुत जरूरी है। कोटेशन मिल गया, लोन का स्ट्रेटेजी मिल गई, कितना परसेंट ब्याज लगेगा, फ्लो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप लोन ले सकते हो। तो बैंक आपका सिविल चेक करेगी, इस तरीके से आप लोन ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? तो बैंक आपका आईटीआर चेक करती है लास्ट 3 ईयर का। तो देखिए, अगर आपकी इनकम नहीं तो आप आईटीआर नहीं भरोगे। अगर आप आईटीआर भरते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। तो आईटीआर भरना जरूरी है, तो आईटीआर आप भरे। तो देखो, एक और योजना है स्टार्टअप्स के लिए, बोलते हैं इसे मुद्रा योजना। कौन सी योजना होती है? मुद्रा योजना होती है। इस योजना के तहत बैंक आपसे आईटीआर मांगती नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या है कि आप एक नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो। तो मुद्रा योजना के तहत अगर आप लोन ले पाओ तो बहुत अच्छी बात है। उससे लोन लोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर भी आईटीआर नहीं भरते हो तो भी आपको काम हो जाएगा, पर अगेन ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या? कोचिंग रजिस्ट्रेशन की, कोचिंग रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आईटीआर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव बता दिया मैंने, कोटेशन हम आपको दे ही देंगे। इसके बाद सेम नेम से होना चाहिए। ये प्रोसेस होती है लोन लेने की, बहुत आसानी से मिल जाता है। टाइमिंग कितने दिन में बनता है? तो नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं लोन लेने के लिए? तो आपको 8 to 10 डेज में आपका लोन मिल जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। क्या करना है आपको? आप अपने एरिया जिस भी जिले में है वहां पर गवर्नमेंट बैंक सर्च करिए। देखिए, गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई हो गई, कोई ग्रामीण बैंक हो गई, है ना, इन बैंक पे जाइए, सेंट्रल बैंक इन बैंक पे जाइए और वहां पर जाके मैनेजर से मिलने की कोशिश करिए। उन्हें बताइए, वो आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे, चीजें बता देंगे। कोटेशन आप इस नंबर पे, जो नीचे नंबर है ना, इस नंबर पे कॉल करिएगा, रीजन बताइएगा, अपना आधार कार्ड शेयर करिएगा और बताइएगा कि हम कोटेशन इसलिए ले रहे हैं कि हमें लोन लेना है। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको पूरी मदद करूंगा लोन लेने में, आपको ग्रो करने में, आपकी सर्विस देने में, आपको प्रोडक्ट का सही प्राइस देने में, हर एक चीज में। मैं तो चाहता हूं हर एक टीचर डिजिटल हो जाए, पर किस शर्त पे कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करे, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद में ग्रो भी उस तरीके से करे। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपने पूरा स्टूडियो सेटअप करने में आपको 3,20,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो बैंक आपको कितने परसेंट लोन देगी? तो बैंक आपको मैक्सिमम 75% लोन देगी। तो बाकी का अमाउंट आपको अरेंज करना है। तो आप जब भी कोटेशन मुझसे बनवाए तो इस बात का ध्यान रखें कि 75% आपके पास में होने चाहिए, या फिर इसको थोड़ा बढ़ा के हम लोग 4 लाख का कर दे ऐसे,
है ना। तो उस तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो मैं आपकी हर जगह से हेल्प करने के लिए इसलिए तैयार बैठा हूं, इससे मेरा भी फायदा है कि आप मुझसे स्टूडियो सेटअप करेंगे। आपको ये समझना होगा 75% ही आपको मिलेगा लोन के रूप में। इसके अलावा क्या चैलेंज आ सकते हैं, तो इसके अलावा आपको चैलेंज नहीं और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि है आपका आधार कार्ड, राइट, और इसमें आपको पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है ना। तो ये सब चीजें हैं जो लोन लेने के लिए आपके बहुत अच्छा इंपैक्ट करेगी। देखिए एजुस्कॉर्ट सिर्फ स्टूडियो सेटअप नहीं करता, मैं अगेन बोलता हूं, हम आपको इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ में पैनल को कैसे यूज करना है, कोचिंग को कैसे ग्रो करना है, कैसे आप एक नॉर्मल कोचिंग क्लासेस से बड़ा कोचिंग क्लास बन सकते हैं, कैसे आप अपना नाम इस इंडस्ट्री में जोड़ सकते हैं। मैं हर वो पहलू पे, हर वो चीज पे, देखिए आप मेरे वीडियो से आपको जो वैल्यू मिलती है ना, वो वैल्यू आपको मेरी 1-to-1 काउंसलिंग से भी मिलेगी। और जब आप हमारे कस्टमर बनते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपसे जुड़ूंगा, मैं आपसे 1-to-1 बातें करूंगा। देखिए लोन को कंप्लीट करना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, इन्वेस्टमेंट है ये भी। आपको कोई पैसा दे रहा है, बैंक पैसा दे रही है, इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है। आपने अगर इसको सही तरीके से कर लिया ना, तो यूट्यूब की बेसिक इनकम से आप इस लोन को खत्म कर दोगे। बट शर्त यह है कि इतना अच्छा सेटअप करने के बाद में आपको काम करना होगा। देखिए टुकड़ों में सेटअप लगाना, मैं बोलता हूं कि यार अच्छा सॉल्यूशन है, बट आपका मोटिवेशन लेवल ना उतना हाई होना चाहिए कि पहले कैमरा ले लो, फिर पैनल ले लो, फिर लाइटिंग लगा लो। अगर आपका मोटिवेशन जरा डाउन हुआ तो वो 2 इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाएंगे। इससे बेटर है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक ठाक हो, लगता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में कर सकते हो लोन लेके, तो कर डालो, सोचो मत। ग्रोथ 100% है। ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट से कोई भी लॉस नहीं है। ये असेट है आपके, ये असेट हमेशा काम आएंगे। देखिए मेरे माइंड में एक डाउट भी है और एक नया कुछ करना भी चाहता हूं। आप करूं कि नहीं करूं, ये कमेंट करके आप मुझे बताना कि हर टीचर और क्रिएटर अपने ओल्ड गैजेट्स, जैसे पुराने कैमरा, पुराने पैनल, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे बेच पाए उन लोगों को, उन टीचर्स को जिन्हें नीड है। तो ऐसे हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का सोच रहे हैं। अगर आप इस पे एग्री करते हो तो प्लीज नीचे लिख दीजिएगा, प्लीज डू इट। अगर ये मुझे लगता है, मैं हर वीडियो में बात कहूंगा, अगर मुझे लगता है ये होगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बनवाऊंगा, और एक यूनिक प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए, जहां पर वो अपनी पुरानी चीजों को बेच सके और नए वो टीचर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो पुरानी चीजों को खरीद कर कहीं से तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके। तो यही था वीडियो और यही कोशिश है कि हर टीचर, हर डिजिटल क्रिएटर्स अपने स्टूडियो में इस तरीके के पैनल लगाए, अच्छे कैमरे लगाए और अपने चैनल को, अपने ऑनलाइन बिजनेस को पूरी तरीके से ग्रो करे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं आकाश सावकारे आपकी 100% हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।